हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी समागम पर। साथियों, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी तथा उनके मंत्रीगण और विधायकों के माध्यम से एक नया निर्णय अर्थात एक नया बयान सामने निकल के आया है। साथियों, बयान हमारे केंद्र तथा राज्य की वित्तीय योजना के संबंध में है और साथ में दोस्तों हमारे कुछ किसान भाइयों के संबंध में एक नया अपडेट भी निकल का है, वो भी देखिएगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा और विधायक और मंत्रियों का ऐसा कौन सा निर्णय था, कौन सा बयान था जो साथियों आप लोगों को नहीं पता, उसको भी मैं आपको बताऊंगा। बस वीडियो को अंत तक देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है, क्योंकि वीडियो आप लोग के लिए बेहद अहम होने वाला है। तो साथियों, सबसे पहले तो आप लोग केंद्र की एक योजना के बारे में जान लीजिए। दोस्तों, राजस्थान के अंतर्गत केंद्र की एक योजना का संचालन होने वाला है, जिसका नाम है जननी सुरक्षा योजना। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए राजस्थान के अंतर्गत जननी सुरक्षा योजना 2024 का शुभारंभ होने वाला है, जिसके अंतर्गत साथियों महिलाओं के खाते में डायरेक्ट 16,000 रुपए अकाउंट में आएंगे। अब देखिए साथियों, इस योजना के संदर्भ में अपडेट क्या है और जो 16,000 रुपए आपको आएंगे वो किस प्रकार से आएंगे, उनके कौन कौन से चरण हैं वो भी देख लीजिएगा। तो दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा, एक छोटा सा आर्टिकल मैंने आपको इस योजना के संबंध में लिख दिया, आप इसको पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लीजिएगा। साथियों, इस योजना के संबंध में साफ साफ लिखा हुआ है कि यह योजना केंद्र सरकार के द्वारा चलाई गई योजना है। इस योजना के माध्यम से जननी के लिए प्रसव के समय 16,000 रुपए की राशि का भुगतान किया जाता है, जो कि एक गरीब परिवार की महिला होती है उसके लिए किया जाता है। 16,000 रुपए की राशि का भुगतान 3 चरणों में होता है। साथियों, अब कौन कौन से चरणों में होता है वो देख लीजिएगा। सबसे पहले होता है दोस्तों 4,000 रुपए की राशि का भुगतान, जो कि साथियों जननी के गर्भवती होने के समय दी जाती है। और इसके बाद होता है साथियों 6,000 रुपए की राशि का भुगतान, जो कि साथियों प्रसव पीड़ा के समय होता है, यानी कि प्रसव के दौरान दोस्तों जननी के लिए 6,000 रुपए उसके अकाउंट में डाले जाते हैं, ताकि साथियों उसके परिवार को और जननी को किसी भी प्रकार की वित्तीय समस्या ना आए। इसके अलावा साथियों उसके बाद दिया जाता है 6,000 रुपए का भुगतान। साथियों, ये भुगतान तब दिया जाता है जब जननी के गर्भ से शिशु का जन्म होता है। और साथियों, ये भुगतान जो 6,000 रुपए दिए जाते हैं ना, ये राशि साथियों शिशु की देखरेख करने के लिए दी जाती है। तो साथियों, आपको पता चल गया होगा, जननी सुरक्षा योजना के दौरान 16,000 रुपए हर गरीब महिला को दिए जाएंगे। बहुत सारे लोगों को दोस्तों राजस्थान के अंतर्गत चलने वाली योजना के विषय में नहीं पता होता है, इसलिए साथियों आप लोग इन योजनाओं के विषय में जानिएगा और इनका फायदा उठाइए। बहुत सारे लोग तो राजस्थान की योजना का फायदा नहीं उठा पाते हैं। पिछली बार राजस्थान में 325 योजना का संचालन हुआ था, लेकिन साथियों 325 में से 5 से लेकर के 7 ऐसी योजना थी जिनके संबंध में सारी जनता को पता था, लेकिन दोस्तों इसके अलावा जितनी भी योजना थी उनके संबंध में किसी भी कैंडिडेट को नहीं पता था और उनका फायदा भी नहीं उठा पा रहे थे। और भ्रष्टाचारी जो लोग थे वो इस योजना के सारे पैसे को खाए जा रहे थे। लेकिन साथियों अब ऐसा देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि राजस्थान के अंतर्गत संचालित होने वाली एक एक योजना की अपडेट आप तक पहुंचती रहेगी। अब बात करते हैं साथियों हमारे मंत्री महोदय विधायकों के निर्णय की। तो साथियों, आपको बताना चाहूंगा, किसानों के संबंध में एक महत्वपूर्ण निर्णय उन्होंने लिया है। किसानों के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय साथियों उनकी आय को दोगुनी करने का है। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, जो हमारे ग्रामीण एवं कृषि विभाग के मंत्री हैं किरोड़ी लाल मीणा जी, उनका एक नया बयान सामने आया। साथियों, उन्होंने अपने बयान के दौरान कहा है कि राजस्थान के जितने भी किसान हैं उन सभी की आय को दोगुनी किया जाएगा। और दोगुनी किस प्रकार से हो सकती है, राजस्थान के अंतर्गत जितनी भी केंद्र और राज्य की योजना है उन सभी को धरातल रूप से संचालित किया जाएगा, तब जाके उनकी आय को दोगुना किया जाएगा। और इसके अलावा सीबीआई के लिए साथियों जो भ्रष्टाचारी लोग हैं ना, जो योजना का पैसा खा जाते हैं, उसके संबंध में दोस्तों उनकी जांच के लिए सीबीआई को अनुमति दे दी है। अब सीबीआई को किसी भी प्रकार की राज्य स्तरीय अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी। यदि वो किसी भी प्रकार का इन्वेस्टिगेशन करना चाहती है या फिर अनुसंधान करना चाहती है किसी भी योजना के संबंध में या फिर किसी भी मैटर के संबंध में, तो वो निसंदेह कर सकती है बिना किसी परमिशन के। इसलिए साथियों, आपको बताना चाहूंगा, आप लोग निश्चिंत रहिएगा, एक एक योजना आप लोग के घर तक पहुंचेगी और एक एक योजना का फायदा आप लोग उठा पाओगे। साथियों, ये बात मैं खुद नहीं कह रहा हूं दोस्तों, ये बात हमारे किरोड़ी लाल मीणा जी ने कहा है। साथियों, किरोड़ी लाल मीणा जी का वो बयान आप लोग सुन लीजिएगा। छोटी सी क्लिप मैं आपको बता देता हूं, ताकि आपको ये विश्वास हो जाए कि वाकई में भजनलाल सरकार हमारे लिए कुछ कर रही है। तो साथियों, वो क्लिप सुन लीजिए, उसके बाद दोस्तों हम चर्चा करते हैं अन्य पॉइंटों पर। केंद्र और राज्य की योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ किसानों को मिले, ग्रामीणों को मिले, उसमें किसी प्रकार का लीकेज नहीं हो, कोई भ्रष्टाचार जैसी स्थिति नहीं हो। हुआ है उसकी जांच कराएंगे, माना कोई भ्रष्टाचार या अनियमितता हुई है तो दोस्तों आप लोगों ने वो क्लिप अच्छी तरीके से सुन ली होगी। संपूर्ण क्लिप में नहीं बता सकता क्योंकि कॉपीराइट स्ट्राइक का इश्यू होता है। लेकिन साथियों अब बात करते हैं अगली योजना के विषय में। तो साथियों अगली योजना है कन्या सहयोग योजना। दोस्तों, यदि किसी भी घर में 2 बेटियों ने जन्म लिया या फिर एक बेटी ने जन्म लिया है, यानी कि दोस्तों मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इस योजना का फायदा 2 बेटी वाले परिवार उठा सकता है। लेकिन जिसके घर में 3 बेटियां साथियों, वो इस योजना का फायदा नहीं उठा सकता। वो भी उठा सकता है, लेकिन 3 बेटी में से सिर्फ 2 बेटियों के संबंध में इस योजना का फायदा उठा सकता है। तीसरी बेटी के अकाउंट में 51,000 रुपए नहीं आएंगे। अब साथियों 51,000 रुपए वितरित करने का चरण क्या है, प्रक्रम क्या है, वो देख लीजिएगा। साथियों, आपको बताना चाहूंगा, ये भी एक केंद्र सरकार की योजना है जिसका संचालन अब राजस्थान में होने वाला है। और साथियों ये जो राशि दी जाती है ना 51,000 रुपए, ये कन्या सहयोग शादी राशि के रूप में दी जाती है। इसमें यदि आप लोग अपनी कन्या की, अपनी बेटी की शादी करते हो और उसने 8वीं पास, 10वीं पास और 12वीं पास स्नातक की हुई है और 18 वर्ष से ऊपर है, तो उसको 51,000 रुपए कन्या सहयोग शादी के रूप में दिए जाएंगे। और साथियों 51,000 रुपए दिए जाने का एक प्रक्रम होता है, एक चरण होता है, वो देख लीजिएगा। हालांकि मैंने आपको पिछले वीडियो में इसके संबंध में अपडेट डाल दी थी,
लेकिन साथियों यदि आप लोग दोबारा से देखना चाहते हो तो देख लीजिए। देखिए साथियों, यदि लड़की की उम्र 18 वर्ष से ऊपर है और उसने 10वीं पास कर रखी है तो उसको 31,000 रुपए दिए जाएंगे। और इसके अलावा यदि लड़की की उम्र 18 वर्ष से ऊपर है और 12वीं पास कर रखी है तो 41,000 रुपए दिए जाएंगे। और इसके अलावा यदि लड़की की उम्र 18 वर्ष से ऊपर है और उसने स्नातक कर रखा है यानी कोई भी डिग्री कर रखी है तो उसको 51,000 रुपए की राशि कन्या सहयोग शादी राशि के रूप में दी जाएगी। तो दोस्तों आप लोग इस योजना का अधिक से अधिक फायदा उठाइएगा। इस योजना का संचालन राजस्थान में होने वाला है और दोस्तों जैसे ही इसके फॉर्म स्टार्ट होंगे तो मैं आपको तुरंत वीडियो के माध्यम से अपडेट डाल दूंगा कि आप लोग इस योजना का किस प्रकार से फायदा उठा सकते हो। साथियों इस योजना का फायदा आप लोग यदि एपीएल परिवार के तो भी उठा सकते हो, बीपीएल परिवार को तो भी उठा सकते हो, और आप लोग एपीएल तथा बीपीएल दोनों प्रकार की कैटेगरी से भी अलग हो ना तो भी दोस्तों इस योजना का फायदा उठा सकते हो। इस योजना का संचालन अब राजस्थान में होने वाला है। अब बात करते हैं साथियों आप लोग की अगली योजना की। तो दोस्तों अगली योजना तो नहीं कह सकते, एक अपडेट निकल के आया है इंदिरा रसोई के नाम से, जिसका अपडेट साथियों मैंने आपको सुबह के वीडियो में डाल दिया था। साथियों अपडेट यह है कि इंदिरा रसोई का नाम बदल करके अब अन्नपूर्णा रसोई रखा गया है। क्या रखा गया है? श्री अन्नपूर्णा रसोई। और साथ में दोस्तों दूसरा अपडेट यह है कि आपको इसमें अब जो खाना मिलेगा ना वो 5 रुपए में मिलेगा। पहले आपको 8 रुपए की थाली मिलती थी। साथ में दोस्तों आप लोग के लिए खाने में 2-3 आइटम और ऐड किए जाएंगे और चपाती तथा जो सब्जी होती है उसकी क्वालिटी को भी बढ़ाया जाएगा। अब बात करते हैं साथियों आप लोग की अन्य योजना की। तो देखिए साथियों मैंने एक एक योजना का आर्टिकल यहाँ पर लिख रखा है। यदि आप लोग इसको पॉज करके वीडियो को पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। एक एक आर्टिकल को अच्छी प्रकार से पढ़ सकते हो। तो साथियों ये आपको अपडेट है, सीबीआई को हरी झंडी मिली। जो मैंने अभी आपको बताया ना कि किसानों के संबंध में अपडेट क्या आने वाली है। एक एक योजना का लाभ किसानों तक पहुंचने वाला है, एक एक योजना का लाभ मजदूर वर्ग तक पहुंचने वाला है और एक एक योजना का लाभ आम जनता तक पहुंचने वाला है। और लाभ कैसे पहुंचेगा? भ्रष्टाचार को खत्म करने के बाद। और भ्रष्टाचार को खत्म कौन करेगा? सीबीआई करेगी, जिसके लिए दोस्तों हमारी गवर्नमेंट ने हरी झंडी दे दी है। तो दोस्तों के संबंध में अपडेट थी। सीबीआई को हरी झंडी साथियों हमारी गवर्नमेंट ने कल दे दी थी, यानी कि 5 जनवरी को उन्होंने हरी झंडी दे दी थी सीबीआई के लिए। इसके अलावा साथियों आप लोग की अगली योजना है पेंशन योजना। तो साथियों पेंशन योजना के संबंध में आपको अपडेट देना चाहूंगा। यदि आप लोग किसी भी प्रकार की पेंशन बनवाना चाहते हो, भले ही साथियों वो वृद्धा पेंशन हो, विकलांग पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, तो दोस्तों आपको किसी भी दलाल को पैसे देने की जरूरत नहीं है। विकसित भारत शिविर कैंप लगाए जा रहे हैं गाँव-गाँव में, शहर-शहर में। आप लोग अपने गाँव के आसपास या फिर 10 से लेकर के 15 किलोमीटर के दायरे में कहीं पर भी विकसित भारत शिविर कैंप लग रहे हैं। तो दोस्तों आप लोग अपनी पेंशन बनवा सकते हो, बिल्कुल मुफ्त में पेंशन बांधी जाती है। इसके अलावा साथियों आपको बताना चाहूंगा पेंशन जो आप लोगों की 2 से लेकर के 3 महीने से अटकी हुई थी, अब साथियों वो पेंशन आने वाली है। क्योंकि दोस्तों आपको पता होना चाहिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने जो पेंशन आप लोगों की बंद कर रखी थी 2 से लेकर के 3 महीने की, साथियों वो इसलिए बंद कर रखी थी क्योंकि पेंशन के संबंध में फर्जीवाड़ा हो रहा था। लगभग 4 लाख कैंडिडेट ऐसे थे जो फर्जी पेंशन उठा रहे थे और अब तक लगभग 500 करोड़ रुपए खा चुके थे। लेकिन साथियों उनसे पैसा वसूला जाएगा और साथियों जो आप लोग की 2 से लेकर के 3 महीने की पेंशन अटकी हुई थी अब उस पेंशन को रिलीज कर दिया जाएगा। अब आप लोग का इंतजार खत्म होने वाला है, आप लोग के खाते में आपकी पेंशन जल्द आने वाली है। अब बात करते हैं साथियों आप लोग की अगली योजना की। अगली योजना है गरीब कल्याण योजना। साथियों इस योजना के तहत आपको राशन डबल मिलेगा, साथ में 50 किलो राशन आपको मुफ्त दिया जाएगा 5 साल के लिए। लेकिन साथियों इसके लिए आपके पास वन नेशन वन राशन के अकॉर्डिंग राशन कार्ड होना चाहिए, जो साथियों आपको बनवाना पड़ेगा नया राशन कार्ड। साथियों नया राशन कार्ड बनवाने के लिए गाँव में कैंप लगेंगे, जैसे ही कैंप लेंगे मैं आपको अपडेट डाल दूंगा। अब बात करते हैं साथियों आप लोग की अगली योजना की। साथियों अगली योजना है आप लोग की वित्तीय सहायता योजना, जिनको हम फ्लैगशिप योजना कहते हैं। साथियों राजस्थान के अंतर्गत 33 फ्लैगशिप योजना का संचालन हो रहा है। साथियों ये ऐसी वित्तीय सहायता योजना है जिनसे पैसा आप लोग के खाते में सीधा आता है इन योजनाओं के तहत। दोस्तों यदि आप लोग किसी भी योजना का लाभ उठाना चाहते हो तो दोस्तों आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। जिस योजना के संबंध में ज्यादा कमेंट आएंगे मैं आपको अगला वीडियो उसी योजना के संबंध में लेके आऊंगा। साथियों आप लोग 33 योजनाओं को अच्छी प्रकार से पढ़ लीजिएगा। मैं इसको धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूं और साथियों आप लोग पॉज कर करके भी वीडियो को पढ़ सकते हो। ये आप लोगों के सामने 33 प्रकार की योजना साथियों, आप लोग देख लीजिएगा आप किस योजना का लाभ उठाना चाहते हो। अब बात करते हैं साथियों 450 रुपए में सिलेंडर की। तो साथियों 450 रुपए में सिलेंडर हर किसी कैंडिडेट को दिया जा रहा है, हर गरीब परिवार को। यदि कैंडिडेट बीपीएल परिवार का नहीं है, एपीएल परिवार का है, तो अब इसको उज्ज्वला का कनेक्शन मिलेगा। लेकिन इसके लिए उसके पास उज्ज्वला गैस कनेक्शन होना जरूरी है। यदि आपके पास उज्ज्वला कनेक्शन नहीं है तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना, आप इस पात्रता को फॉलो कीजिए। यदि आपके पास ये पात्रता है तो आपका उज्ज्वला कनेक्शन हो जाएगा। और दोस्तों आपको बताना चाहूंगा उज्ज्वला कनेक्शन आपको किस में करवाना है? विकसित भारत शिविर कैंप में उज्ज्वला कनेक्शन करवाना है। क्योंकि साथियों नए उज्ज्वला कनेक्शन जो कैंडिडेट विकसित भारत शिविर कैंप में करवाएगा साथियों उसी को 450 रुपए में सिलेंडर मिलेगा। अन्यथा साथियों किसी भी नजदीकी गैस एजेंसी पर यदि आप कनेक्शन करवाओगे तो आपको 450 रुपए में सिलेंडर नहीं मिलेगा। आप लोग इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। अब बात करते हैं साथियों पीएम किसान सम्मान निधि की। तो साथियों पीएम किसान सम्मान निधि की राशि की जो 16वीं किस्त है वो जल्द आने वाली है। यदि आप लोग इसके संबंध में अपडेट लेना चाहते हो कि 16वीं किस्त में आपका नाम है या फिर नहीं है और 16वीं किस्त कितने रुपए की आएगी और कब तक आएगी, तो साथियों आप लोग के सामने मैंने टोल फ्री नंबर यहाँ पर लिख दिए। संपूर्ण टोल फ्री नंबर पर दोस्तों आप लोग कॉल कर लीजिएगा। एक एक टोल फ्री नंबर के कस्टमर केयर दोस्तों आप लोगों से अच्छे प्रकार से बात करेंगे और साथियों आपको संपूर्ण डाटा दे देंगे, संपूर्ण डिटेल आपको समझा देंगे। यदि आप लोगों ने इस योजना में अभी तक अप्लाई नहीं किया तो दोस्तों आप लोग भी अप्लाई कर देना, यदि आप लोग इसकी पात्रता रखते हो। यदि
साथियों आपको पात्रता के विषय में जानकारी चाहिए तो पात्रता के विषय में भी आप लोग इनसे जानकारी पूछ सकते हो, ठीक है ना। तो साथियों फिलहाल के तौर पर यही अपडेट है जो वर्तमान राजस्थान सरकार के माध्यम से निकल के आ रही थी। यदि इसके अलावा कोई अपडेट आएगी तो मैं आपको तुरंत वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। तब तक के लिए साथियों मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।